हेलो दोस्तों, सैटर्न हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह। इसके पीछे की वजह है इसकी खूबसूरत दिखने वाली रिंग। हालांकि सौर मंडल में इसके अलावा भी दो ऐसे ग्रह हैं, यूरेनस और नेपच्यून, जिनके पास अपनी रिंग है, लेकिन उनकी रिंग इतनी हल्की है कि जिसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। बट सैडली पृथ्वी सौर मंडल की रिंग प्लेनेट की सूची में शामिल नहीं है। तो आज का मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर ऐसा होता, अगर पृथ्वी के पास भी अपनी रिंग होती, तो क्या ये अभी भी लाइव को होस्ट करने में सक्षम होती या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी धरती यंग थी, बिल्कुल नई नई थी, तब संभवतः इसके चारों ओर चट्टानी मलबे का एक घेरा था, लेकिन दुर्भाग्य से वो ज्यादा समय तक टिका नहीं रह सका। दरअसल जब हमारी धरती सौर मंडल में बनकर तैयार हो रही थी, तभी लगभग 4.5 बिलियन साल पहले एक मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट, जिसे थिया के नाम से जाना जाता है, वो आकर हमारी धरती से टकरा जाता है। इस जायंट इम्पैक्ट की वजह से चट्टानी मलबे अंतरिक्ष में उछलकर अर्थ की ऑर्बिट में बिखर गए। लेकिन ये मलबे ज्यादा समय तक ऐसे ही बिखरे नहीं रह पाए, क्योंकि ये रॉकी डेब्रीज यानी चट्टानी मलबे ने आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर जल्द ही एक और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का निर्माण कर लिया, जिसे हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचो अगर पृथ्वी के पास भी सैटर्न की तरह रिंग रही होती, तब क्या होता। तो दोस्तों, सिंपल वे में कहूँ तो भले ही आसमान का नजारा काफी खूबसूरत दिखाई देगा एज कम्पेयर टू मून, लेकिन इस खूबसूरती का लंबे समय तक लुत्फ उठाने के लिए पृथ्वी पर अधिकांश जीवन शायद इस रिनोवेशन के प्रोसेस को झेल ना पाए, शायद पृथ्वी पर सरवाइव ही ना कर पाए, क्योंकि पृथ्वी को उसकी रिंग तभी मिल सकती है जब चांद खुद टूटकर पृथ्वी के चारों तरफ एक रिंग का निर्माण कर ले। अब चांद तभी टूट सकता है जब वो अर्थ की रॉश लिमिट को क्रॉस कर दे। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि रॉश लिमिट क्या होती है। तो सेलेस्टियल मैकेनिज्म में एक टर्म आती है रॉश लिमिट, जो अक्सर हर सेलेस्टियल बॉडी पर लागू होती है। ये रॉश लिमिट वो दूरी होती है जिसके बाद से किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली दूसरे ऑब्जेक्ट की टाइडल फोर्स उस ऑब्जेक्ट की खुद की ग्रेविटी से ही ज्यादा हो जाए। यानी कि इस लिमिट के बाद उस ऑब्जेक्ट पर खिंचाव की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो उसे तहस नहस ही कर डाले। रॉश लिमिट की जो दूरी होती है वो दो ऑब्जेक्ट्स के साइज, मास और डेंसिटी पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य अपने 1.3 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी एवरेज साइज कॉमेट को चीर देता है। वहीं पृथ्वी लगभग 18,000 किलोमीटर दूर से एक एवरेज साइज के कॉमेट को फाड़ देगी। लेकिन चंद्रमा के लिए पृथ्वी की रॉश लिमिट तकरीबन 9,500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर चांद को पृथ्वी के चारों तरफ रिंग में तब्दील होना है, तो उसे पृथ्वी के काफी करीब जाना होगा, उसके रॉश लिमिट तक जाना होगा। अब रॉश लिमिट तक जाने के लिए चंद्रमा को 3,84,400 किलोमीटर की दूरी से तकरीबन 9,500 किलोमीटर की दूरी तक आना होगा। यही वो पृथ्वी से दूरी है जहां पृथ्वी का चांद पर खिंचाव इतना मजबूत हो जाएगा कि चांद टूटकर टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन 3,84,400 किलोमीटर की दूरी से 9,500 किलोमीटर की दूरी पर चांद के आने से पहले ही पृथ्वी पर लगभग अधिकांश जीवन खत्म हो जाएगा। अब ऐसा क्यों और कैसे होगा, इसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो एक बार जब चांद टूटकर बिखर जाएगा, जिसको देखने के लिए शायद हम जिंदा न रहें, तो फिर शायद चांद के टूटे हुए मलबे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग का निर्माण कर लें। एक एस्टिमेट के मुताबिक, जो कि मेरा नहीं, वैज्ञानिकों ने एस्टिमेट लगाया है कि अगर चंद्रमा के साइज की किसी भी चीज से हमने एक रिंग का निर्माण कर लिया, तो वे लगभग 5,000 किलोमीटर चौड़े और लगभग 9 से 10 मीटर मोटे रिंग होंगे, जो पृथ्वी की सतह से काफी मस्त नजर आएंगे। पर शायद ही हम इस मस्त नजारे का लुत्फ उठा पाएं। लेकिन चलो, अगर मान लो किसी तरह से, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो अगर किसी तरह से हम इंसान चांद के पृथ्वी के नजदीक आकर टूटकर बिखर जाने के बाद भी किसी तरह से बचे रह जाते हैं, तो रिंग के निर्माण होने के बाद फिर हमारा जीवन कैसा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ग्रह चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है, वो हर जगह समान नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव चंद्रमा के उस तरफ अधिक मजबूत है जो हमारे करीब है, जो पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश घटनाओं को नियंत्रित करता है। जैसे जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हमारी घूमती हुई धरती को खींचता है, तो महासागर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे हमें दुनिया के कुछ हिस्सों में हाई टाइड और अन्य जगहों पर लो टाइड देखने को मिलता है। चंद्रमा का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हमारी दुनिया को एक समान स्थिति में रखता है,
मतलब इसकी वजह से ही हमारी दुनिया 23.4 डिग्री के झुकाव पर है, जिससे हमें 4 मौसम और रहने योग्य जलवायु मिलता है। लेकिन अगर चंद्रमा टूटकर पृथ्वी के चारों तरफ रिंग का निर्माण कर लेता है तो अब जो है इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि रिंग पृथ्वी पर चांद के मुकाबले इतनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाएगी, जिसका नतीजा ये होगा पृथ्वी के घूमने की गति धीरे धीरे तेज होने लगेगी, जिससे जो लाखों सालों में बदलते ज्वार और पृथ्वी के महाद्वीपों पर चंद्रमा के दबाव ने हमारे ग्रह के घूर्णन को धीमा कर दिया था, जिससे हमें 24 घंटे के दिन मिलते थे। लेकिन बिना मून के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के हमारी जो दुनिया है उसके घूमने की स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग की ग्रेविटी पृथ्वी पर उतनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाएगी। हालांकि सिर्फ यही एक मुसीबत नहीं है जो हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि जब रिंग चारों तरफ से हमारे ग्रह को घेर लेंगे तब एक तो ये हमें हमेशा ही दिखाई देंगे, जिस वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर कभी धूप नसीब ही नहीं होगी। सूरज की रोशनी इनको पार करके पृथ्वी की सतह तक पहुंच ही नहीं पाएगी, जिससे वो फोटोसिंथेसिस और हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को भी प्रभावित करेंगे। रिंग की छाया में सूर्य की किरणों के संपर्क के बिना तापमान इतना ठंडा हो जाएगा कि यह पृथ्वी के छाया वाले क्षेत्रों को लगभग अनहैबिटेबल बना देगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आमतौर पर धरती के भूमध्य रेखा के आसपास रखे जाते हैं, लेकिन अब इस क्षेत्र में रिंग होगी तो इसलिए संचार व्यवस्था खराब न हो, इसके लिए हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। हालांकि उस क्षेत्र में हमारे रहने के लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी जहां रिंग की छाया न पड़े, वो जगह अनहैबिटेबल नहीं होगी, लेकिन पृथ्वी के तेज घूमने की वजह से वहां पर हवाएं काफी तेज चलेंगी। अब जो पृथ्वी 23.4 डिग्री टिल्ट थी वो शायद रिंग के निर्माण के बाद टिल्ट न रहे, क्योंकि चांद एक था तो उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस धरती को एक ही तरफ खींचता था, जिससे पृथ्वी टिल्ट थी। लेकिन चांद टूटकर रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस चारों तरफ बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी शायद 23.4 डिग्री टिल्ट न रहे। अब इस तरह का पृथ्वी पर रेनोवेशन हमारे लिए काफी मुसीबत भरा होगा। हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही मौसम में सरवाइव करना, तेज हवाओं में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह से हम अपने आप को इन सब परिस्थितियों में ढाल भी लें, तब भी हमारे चारों तरफ ये जो रिंग है वो एक समय आने पर गायब हो जाएंगी, और ये गायब ऐसे ही नहीं होंगी बल्कि ये धीरे धीरे करके हमारे अपने खुद के ग्रह के द्वारा ही खींच ली जाएंगी। जैसे कि सैटर्न की रिंग आने वाले सालों में सैटर्न के द्वारा ही उससे छीन ली जाएगी, ठीक इसी तरह से हमारे ग्रह के साथ भी होगा। जब रिंग को अपने उम्र का एहसास होने लगेगा तब वे आसमान से सीधा एक एक करके हमारे ऊपर गिर जाएंगे। दोस्तों, अगर मल्टीवर्स वास्तविक है तो वहाँ कहीं एक रिंग वाली पृथ्वी हो सकती है, जिस पर रहने वाले लोग ये सोच रहे होंगे कि बिना रिंग वाले ग्रह पर रहना कैसा होगा। वैसे दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर हमारी धरती की भी एक रिंग होती तब क्या क्या संभावनाएं हो सकती थीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।